जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पीएलसी स्काडा के 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सभी 15 क्वेश्चन आने वाले यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा। और यदि हाँ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि आने वाले यूपीपीसीएल जेई एग्जाम को टारगेट करके पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, मैटलैब और ऑटोकैड के लेक्चर लगातार अपलोड करता रहता है। और आपने वो सभी लेक्चर नहीं देख रखे हो तो वो डिस्क्रिप्शन में उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर वॉच कर लें। बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर थ्योरी विद ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, तो आप उनको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर स्किप करेंगे तो आपके 10-12 नंबर वहाँ पर कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आप उन सभी लेक्चर को एक एक करके आप देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएल स्काडा। इसमें पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्काडा। स्काडा की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्काडा होता है इसकी फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये यहाँ पर डेटा होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ये बिल्कुल हमारा राइट है। स्काडा की जो फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है। देखो मैंने पहले भी जो एमसीक्यूज लिए हैं उसमें बहुत सारी फुल फॉर्म आपको कवर की हैं, तो मैं आपको हर एमसीक्यूज के लेक्चर में बताता हूं कि आप फुल फॉर्म जरूर करके जाइए पीएलसी स्काडा से। आप पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर जितनी भी उसमें फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, और आपको जो भी मिले आप उसकी फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से देखने के लिए मिलता है। तो फुल फॉर्म यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर एमसीक्यूज के लेक्चर में एक या दो फुल फॉर्म आपको कवर कराता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं हम। इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन स्काडा की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के लिए पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर के लेक्चर लगातार अपलोड किए जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, व्हाट इज द स्काडा। स्काडा क्या है ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रोसेस और तीसरा है सिस्टम और चौथा है हार्डवेयर। तो देखिए यहाँ पर जो स्काडा होता है एक प्रोसेस होता है। ठीक है, स्काडा क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या सुपरवाइजरी कंट्रोल हमको प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, स्काडा इज प्रोसेस। तो अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, तो दोस्तों आपको बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है DCS इज, यहाँ पर पूछा है DCS की फुल फॉर्म पूछा। मैंने पहले ही बताया था हर लेक्चर में आपको एक या दो फुल फॉर्म आपको कवर में कराता हूँ, तो ये दूसरी हमारी फुल फॉर्म है DCS इज पूछा है DCS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो DCS की फुल फॉर्म होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर D4 डिस्ट्रीब्यूटेड और C4 कंट्रोल और S4 सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS की फुल फॉर्म है। अब चलते, ये ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, द कंट्रोल इन स्काडा। स्काडा में कंट्रोल होता है, कैसा कंट्रोल होता है, ऑनलाइन कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, सुपरवाइजरी कंट्रोल और डी ऑप्शन में ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो देखिए आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, स्काडा का ये फुल फॉर्म होती है वो होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो यहाँ से हमको इसकी फुल फॉर्म से ही मिल रहा है सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो स्काडा में किस प्रकार का कंट्रोल होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्काडा इज स्टार्ट। इसने पूछा है व्हेन डिड द स्काडा स्टार्ट, स्काडा कब स्टार्ट हुआ। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पर गायब है, वो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। सी ऑप्शन में लिख लेते हैं 1990 और डी ऑप्शन में लिख लेते हैं हम 1965। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपको मिला
1980, बी ऑप्शन 1970 और सी ऑप्शन में आपको मिला है यहाँ 1990। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1970 में स्काडा जो है स्टार्ट हुआ था। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, इसका जो फर्स्ट यूज हुआ है, इस स्काडा का फर्स्ट यूज हुआ था वेदर फोरकास्टिंग में। कहाँ पर हुआ था? वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज हुआ था। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। स्काडा स्टार्ट 1970 में हुआ था और फर्स्ट यूज जो किया गया था स्काडा का वो किया गया था वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। यहाँ पर 6 क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का जो एग्जाम्पल है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन इमर्सन डेल्टा बी, और बी ऑप्शन में हनीवेल प्लांटस्केप, और सी ऑप्शन में है योकोगावा सेंटम, और डी ऑप्शन में है पावर स्टूडियो डिलक्स। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन स्काडा सिस्टम का क्या है? एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मैनी लेवल्स आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम। इसमें पूछा है एक कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम हमारे पास में है, उसमें कितने लेवल प्रेजेंट होंगे? तो देखिए उसमें जो लेवल प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम में 4 लेवल प्रेजेंट होते हैं। कितने? 4 लेवल्स। अब ये 4 लेवल आपको ये दिख रहा होगा, ये दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ पर इस ऑप्शन में सफल लग गई है। सफल का मीन्स होता है ऑप्शन जो होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं। अब यूपीपीसीएल कभी कभार आगे पीछे भी कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कंपटीशन इस समय हाई होने वाला है। तो ये यहाँ पर सफल भी यूज कर सकता है, ऑप्शन को आगे पीछे, ABC को आगे पीछे कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 लेवल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने लेवल होंगे? 4 लेवल प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ स्काडा सिस्टम। इसने पूछा है, देखो मैंने पहले ही लेक्चर स्काडा सिस्टम के कंपोनेंट पे ले चुका हूँ मैं, उसका स्ट्रक्चर मैंने पूरा वहाँ पर बता दिया क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन गायब हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन तो है आपका डेटाबेस सर्वर, यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा पहले ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा डेटाबेस सर्विस, ठीक है। ये डेटाबेस सर्विस आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और सी ऑप्शन में बी ऑप्शन में आपका होगा इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन में डेटाबेस सर्विस, ये भी क्या होता है? स्काडा सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी स्काडा सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं। PLC कंट्रोलर, ये भी स्काडा सिस्टम का भाग होता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्पगर, ये है स्परगर, ठीक है। स्परगर कंट्रोल हमारा स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट नहीं होता। तो ये ABC ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो वो गलत को ही पूछ रहा है, कौन सा नहीं होता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आपने कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी स्काडा थ्योरी की। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड और सेंट्रलाइज नेटवर्क डेटा बेसिस। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा है जो यूज किया जाता है? यह यूज किया जाता है किसमें? सेंट्रल नेटवर्क डेटा बेसिस में। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा रेड 2 ए ऑप्शन में है, रेड 5 बी ऑप्शन में, और रेड 1 जो है सी ऑप्शन में, और रेड 3 जो है डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेड 5 आपका ये किस में यूज किया जाता है? सेंट्रलाइज नेटवर्क डेटाबेसेस में यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब हम आ गए अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क इन रेड लेवल 2। इसने पूछा है न्यूनतम संख्या डिस्क की न्यूनतम संख्या जो रेड लेवल 2 में होती है। तो रेड लेवल 2 में जो डिस्क की मिनिमम संख्या होती है वो हमारी होती है
3। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मिनिमम नंबर ऑफ जो डिस्क होंगे रेड 2 में वो कितने होंगे हमारे, वो 3 होंगे, यानी कि इसमें जो मिनिमम नंबर डिस्क होंगे वो कितने होंगे, 3 डिस्क होंगे रेड लेवल 2 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन हमारा 11 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया विच ऑफ दी फॉलोइंग, ये ऑफ है यहाँ पर ध्यान रखना, ऑफ फॉलोइंग इज हार्ट ऑफ स्काडा। स्काडा का हार्ट यहाँ पर पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, हार्ट ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का जो हार्ट होता है, पहला ऑप्शन है पीएलसी, नहीं ये भी नहीं होता। दूसरा ऑप्शन एचएमआई, ये भी नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन है हमारा अलार्म सर्किट। तो हम देखते हैं अगले, डी ऑप्शन हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो हमारा डी जो इनपुट आउटपुट टास्क जो होता है, ये स्काडा सिस्टम का क्या होता है, ये होता है हार्ट होता है, ठीक है। ये है हार्ट ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का हार्ट होता है इनपुट आउटपुट टास्क। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिपिंग। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको हम स्ट्रिपिंग के नाम से जानते हैं। तो रेड 2, रेड 0 और रेड 1 और रेड हमारा डी ऑप्शन में क्या है अभी देख लेते हैं, रेड 5। तो दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। रेड 0 को जो हम किसके नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम स्ट्रिपिंग के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्या है, जो रेड 2 है इसको हम स्ट्रिपिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ है, इसमें पूछा है हाउ मैनी एड्रेस। इसमें पूछा है हाउ मैनी एड्रेस इनपुट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दी 256 वाइट्स मेमोरी। देखो जो मेमोरी रिक्वायर्ड मेमोरी का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर m होता है, ठीक है। अब ये 2 की पावर m जो है इसने दे रखा है 256 दे रखा है, 256 दे रखा है। यहाँ से इसको निकालेंगे 2 की पावर m और ये इसमें 2 की पावर में इसको चेंज करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। m की संख्या पूछ रहा है, m बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 8 है ये मिनिमम एड्रेस इनपुट है। मिनिमम एड्रेस यहाँ डी ऑप्शन में यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो कितने इनपुट रिक्वायर्ड होंगे 256 बाइट्स मेमोरी के लिए, 8 एड्रेस इनपुट आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों अगले क्वेश्चन हम 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड टू इनपुट। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड टू इनपुट और गेट। इन्होंने कहा है ये सभी गेट दिए गए हैं, ये सभी क्या है, गेट है। इसमें पूछा है कौन सा ऐसा है जो क्वाड टू इनपुट है, ठीक है, क्वाड टू इनपुट या गेट है। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है 7432 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, क्वाड टू इनपुट और गेट है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है, क्वाड टू इनपुट और गेट है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पर देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर क्या कहते हैं पूछा है, इसमें कौन कौन सी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो देखो एलन ब्रैडली ये भी पीएलसी मैन्युफैक्चरर है। माइक्रोसॉफ्ट ये मोबाइल बनाता है, ये यहाँ पर हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बनाता है, इसमें जो है हमारी ये पीएलसी नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसने यही पूछा पीएलसी मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगले क्वेश्चन अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, सीमेंस भी बनाती है और मित्सुबिशी भी बनाती है। ये क्या है, ये पीएलसी मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में 7-8 सितंबर को हुआ था और 2019 वाले पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2019 और 21 दोनों में आ चुका है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सभी इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यदि आप उसको ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर जाइए और आप जो है ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो आने वाले यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम है उसके लिए लगभग 5 से लेकर 10 नंबर मिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल परीक्षा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है
जो PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर के लेक्चर, मैटलैब वगैरह के लेक्चर लगातार अपलोड करता रहता है। और मैंने MCQ की सीरीज भी आपके लिए चला रखी है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।